कोई भी व्यक्ति असफल होने की योजना बनाकर किसी भी प्रयास में शामिल नहीं होता। कोई भी व्यक्ति असफल होने की उम्मीद में व्यवसाय शुरू नहीं करता। कोई भी विवाह में असफल होने की उम्मीद में विवाह नहीं करता। कोई भी किसी रिश्ते में यह सोचकर शामिल नहीं होता कि यह सब कब खत्म होने वाला। प्रभु हमें सफल होने में मदद करना चाहते हैं, खासकर विवाहित जीवन के क्षेत्र में, जिसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। मैं दरअसल विवाहित जीवन में सफलता पर एक छोटी सी श्रृंखला कर रहा हूं। एक सफल विवाहित जीवन कैसे प्राप्त करें। किसी ने कभी यह सोचते हुए हाँ नहीं कहा कि मुझे नहीं पता कि यह कब तक चलेगा। नहीं, हम मृत्यु तक साथ निभाने का वचन तो देते हैं। तो और सच्चाई यही है कि एक खराब विवाहित जीवन पृथ्वी पर नरक के सबसे करीब हो सकता है और अच्छा विवाहित जीवन पृथ्वी पर स्वर्ग के सबसे करीब हो सकता है। हाय, मैं बेलस कॉलनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। मेरी शादी को 42 साल हो गए और मैं अभी भी अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं। मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की जो यीशु से मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जितना ज्यादा वो यीशु से प्रेम करती उतना ही ज्यादा वो मुझसे प्रेम करती है। मैं यीशु से अपनी पत्नी से ज्यादा प्रेम करता हूं और वे इस बात का बहुत ध्यान देते हैं कि हम उनके बेटों और बेटियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। पिता इस बात का बहुत ध्यान देते हैं कि हम उनकी बेटियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो यीशु को पहले स्थान में रखना सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैंने जो किया है वह वास्तव में सफलता शब्द को चित्राक्षरी के रूप में उपयोग किया। हम बस पवित्र शास्त्र के कुछ सिद्धांतों और चीजों को देखेंगे कि कैसे एक बेहतरीन विवाहित जीवन पा सके। पहला एस बलिदान के लिए, और अगर हम एक बेहतरीन विवाहित जीवन चाहते हैं तो बलिदान जरूरत है। पवित्र शास्त्र कहता है स्वार्थ के लिए कुछ भी न करें, लेकिन हमें दूसरों को खेद से बेहतर समझना चाहिए और दूसरों के हितों का ध्यान रखना चाहिए, न कि सिर्फ अपनी चीजों का। और यह विवाहित जीवन में बहुत उपयुक्त है। यू का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ। पतरस ने 1 पतरस 3:7 में लिखा है कि पतियों को अपनी पत्नी के साथ समझदारी से रहना है और उसे निर्बल पात्र समझकर उसका आदर करना चाहिए। इसमें साथ साथ वारिस होने, जीवन के अनुग्रह के संयुक्त वारिस होने की बात कही गई, ताकि आपकी प्रार्थनाएं बाधित न हो। पतियों, हमें अपनी पत्नियों को समझने की जरूरत है और पत्नियों आपको अपने पतियों को। और हमने इस बारे में बात की। फिर पहला सी जो बहुत मुख्य है, कम्युनिकेशन, यानी संवाद। संवाद किसी भी स्वस्थ रिश्ते की जीवन रेखा है। उचित संवाद के बिना रिश्ते खत्म हो जाते हैं और प्रभु ने पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग रीति से बनाए हैं। हम अलग अलग रीति से संवाद करते हैं, तो हमने इस बारे में बहुत बात की। फिर हम सफलता शब्द में दूसरे सी पर आए और वह था कॉमन इंटरेस्ट, यानी सामान्य हित। वैवाहिक जीवन 2 लोगों के बीच समझौते का उच्चतम रूप है। आप एक आत्मा है, एक प्राण है, आप एक भौतिक शरीर में रहते हैं। तीनों क्षेत्रों में एक महान वैवाहिक जीवन पाने के लिए सहमति की जरूरत है। आत्मा, प्राण और शरीर, हमने उन चीजों के बारे में बात की। आप दोनों को यीशु से प्रेम करने की जरूरत है। आपको उस आत्मिक संबंध की जरूरत है। ऐसी चीजें समान होनी चाहिए जिनका आप दोनों आनंद लेते, जिनके बारे में बात कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। और फिर ये मुख्य है, लेकिन यह सबसे कम मुख्य है, और यह विवाहित जीवन का शारीरिक पहलू है। फिर हमने इक्वालिटी यानी समानता पर विचार किया। हमारे चित्राक्षरी में यह शब्द ई है। हमने समानता के बारे में बात की और कहा कि रिश्तों में दोनों को अपनी बात कहना है। हमने कर्तव्य के साथ समानता के बारे में बात की और कहा कि श्रम को साझा करने की जरूरत है। अगर पति उम्मीद करता है कि पत्नी सारा काम करे जबकि वो बैठा रहे और कुछ न करे तो समस्याएं होंगी। अगर पत्नी उम्मीद करती है कि पति सब कुछ करे और वो कुछ न करे, मैं खाना नहीं बनाना चाहती, सफाई नहीं करना चाहते, मैं घर के बाहर काम नहीं करूंगी, तुम्हें सब कुछ करना होगा, आपको इस बारे में संवाद करने की जरूरत है। जब कर्तव्यों की बात आती है तो समानता होनी चाहिए। दोनों को व्यस्त रहने की जरूरत है। दोनों को हमने इसके बारे में बात की है। फिर अंत में नियति। परमेश्वर ने पति और पत्नी दोनों को बुलाया है। कभी कभी प्रभु विवाहित जीवन के संबंध में पत्नी को अधिक वरदान देते हैं। उस पर अंकुश लगाना पति का काम नहीं है, उसे प्रोत्साहित करना है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि वह पति के अधीन नहीं है और उसके पास पत्नी की बाइबलीय भूमिका नहीं है। क्योंकि आप अपर्याप्त महसूस करते हैं, आप उसकी योग्यता को
दबाना नहीं चाहेंगे। आपको उसे प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। कभी कभी यह पत्नी की ही होती है जिसकी भूमिका डेबोरा की होती है, जो इज़राइल की न्यायाधीश थी, और जब बदनामी और प्रभाव की बात आती है तो उसका पति पृष्ठभूमि में होता है। उसका नाम लेपिडोत था। हम मानते हैं कि वह मोमबत्ती बनाने वाला था, क्योंकि नाम का संदर्भ इसी से। कभी कभी आपके पास एक्विला और प्रिस्किला होते हैं, जैसे कि हम नए नियम में पाते हैं। दोनों प्रभाव और महत्व में एक साथ दिखाई देते हैं। कभी कभी यह अब्राहम और सारा की तरह होता है। अब्राहम सबसे आगे था और सारा पृष्ठभूमि में उसका समर्थन करने वाली शांत थी, महिला थी। आपको बस ये पता लगाने की जरूरत है कि प्रभु ने आपको क्या करने के लिए बुलाया है। उनकी कृपा से इसे सुलझाने का एक तरीका है, और जिससे उनके नाम की महिमा हो सके। मैं अभी अपने चित्राक्षरी के साथ आगे बढ़ना चाहूँगा। हम अपने अगले अक्षर पर पहुँचते, और यह है एक और एस, मतलब सेक्स यानी संभोग। कोई कहे क्या आप सेक्स के बारे में बातें करेंगे? हाँ, मैं करूँगा। एक बार जेनेट और मैंने विवाहित जीवन में हमारे लिए सबसे मुख्य 7 चीज़ों की एक सूची बनाई। मेरी सूची बहुत आसान थी। मैंने इसे मजाकिया ढंग से लिखा, पर मैंने सेक्स शब्द को 7 बार लिखा। सेक्स 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 सेक्स। हाँ, जेनेट ने कहा, ओ बेलिस, क्या तुम कभी किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचती? मैंने कहा, अच्छा, अक्सर नहीं। सच तो यह है कि पुरुष सेक्स के बारे में बहुत सोचते हैं, और यह दरअसल मुख्य है। ये दोनों के लिए ही मुख्य है, जाहिर है। लेकिन एक सफल विवाह के लिए एक स्वस्थ यौन जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर विवाहित जीवन में कुछ चट्टाने हैं तो संभावना है कि आप उनमें से ज्यादातर को बिस्तर के नीचे पाएंगे। परमेश्वर ही वह है जिन्होंने सेक्स बनाया है। उन्होंने सेक्स को सिर्फ संतानों की उत्पत्ति के लिए नहीं, बल्कि वैवाहिक जीवन के संदर्भ में आनंद लेने के लिए बनाया है। यही एकमात्र जगह है जहां हमारी कामुकता को स्वतंत्र रूप से ईमानदारी से व्यक्त किया जाना चाहिए। इस संदर्भ के बाहर बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने सेक्स बनाया, लेकिन उन्होंने इसे वैवाहिक जीवन के लिए बनाया। जब पति पत्नी प्रेम करते हैं तो परमेश्वर अपनी आंखें बंद नहीं करते, वे चेहरा नहीं छिपाते हैं। उन्होंने ही इसका तो आविष्कार किया है। और श्रेष्ठ गीत पुराने नियम में एक बहुत ही दिलचस्प किताब है। इसे सुलेमान ने लिखा था। कुछ लोग इस बारे में बात करते हैं कि यह कलीसिया के लिए मसीह के प्रेम का एक सादृश्य है। मैं इसमें कुछ सच्चाई देख सकता हूं, पर किसी भी चीज से ज्यादा यह सुलेमान और उसकी शुनेमी दुल्हन के बीच प्रेम संबंध के बारे में एक रोमानी किताब है। इस किताब में और सेक्स के बारे में बहुत कुछ है। मुझे याद है, मैं एक बिल्कुल नया मसीही था। मैं अपने एक दोस्त से मिलने गया था। वो जंगल में एक कैबिन में रहती थी, और वह भी बिल्कुल नई मसीही थी। हम दोनों ने उधार पाया था। उसने शायद मुझसे थोड़ा समय पहले पाया था, मैंने 1 महीने पहले था, और मुझे लगता है कि उसने शायद 5 महीने। जो भी हो, हम उसके कैबिन के बरामदे पर बैठे थे। मैंने कहा, अरे चलो बाइबल पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक ये किताब है, श्रेष्ठ गीत। हम दोनों ने कहा कि इसमें क्या लिखा है, तो मैं उसे जोर से पढ़ने लगा, और मैंने कहा, क्या बकवास है लिखा है इसमें। कहती है, ये बाइबल में नहीं है। मैंने कहा कि ये देखो। हम दोनों हंसते रहे, क्योंकि हम जानते थे कि सुलेमान किस बारे में बात कर रहा था। वो आदमी सेक्स के बारे में बात कर रहा था। वो सेक्स के लिए रूपकों का उपयोग कर रहा था, और वो शारीरिक अंतरंगता के बारे में बात कर रहा है। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो दिलचस्प होगी। यह विवाहित जीवन के यौन भाग में सफलता के ज्ञान से बिल्कुल भरपूर है। मैं आपको इसके कुछ हिस्से सुनाना चाहूँगा। पूरी किताब में बहुत सारी अच्छी बातें, पर मैं अध्याय 4 की पहली आयत से शुरू करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप ध्यान दें कि सुलेमान अपनी पत्नी से प्रेम भरे शब्द बोल रहा है। वह प्रोत्साहित कर रहा है। पतियों के तौर पर हमें अपनी दुल्हनों से जीवन के शब्द बोलना सीखना चाहिए। यह अविश्वसनीय रूप से मुख्य है, क्योंकि अगर आप किताब को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि यह शुनेमी दुल्हन अंगूर के बागों में काम करती थी। उसकी त्वचा बहुत सांवली थी, धूप से काली हो गई थी। वह शाही दरबार की लाडली महिलाओं की तुलना में बहुत असुरक्षित महसूस करती थी। उसने इस तथ्य का संदर्भ दिया कि वह अपने रूप को लेकर बहुत ही असुरक्षित थी। सुलेमान ने बहुत समझदारी से उसे उस क्षेत्र में आगे बढ़ाया जहां वह सबसे अधिक असुरक्षित महसूस करती थी। तो सुनिए, श्रेष्ठ गीत 4:1। हे मेरी प्रिय, तू सुंदर है, तेरी आंखें तेरी लटों के
बीच में कबूतरों के समान दिखाई देते, तेरे बाल उन बकरियों के झुंड के समान है जो गिलाद पहाड़ के ढाल पर लेटी हुई हो। अब मुझे नहीं पता कि मेरी पत्नी जैनेट चाहे कि मैं उससे कहूं तुम्हारे बाल बकरियों के झुंड की तरह दिखते हैं, लेकिन उस दिन ये एक तारीफ थी। सच कहूं तो मैंने कभी भी गिलाद पर्वत से के नीचे बकरियों के झुंड को नहीं देखा, पर यह देखना शायद बहुत दिलचस्प होगा। आगे कहा कि तेरे दांत उन कतरी हुई भेड़ों के झुंड के समान है जो नहाकर ऊपर आए हो। उनमें हर एक के 2-2 जुड़वा बच्चे होते हैं और उनमें से किसी का साथी नहीं मरा। तेरे होंठ लाल रंग के डोरी के समान और तेरा मुंह मनोहर, और तेरे कपोल तेरी लटों के नीचे अनार की फांक से देख पड़ते। तेरा गला दाऊद की मीनार के समान है जो अस्त्र शस्त्र के लिए बना और जिस पर 1000 ढालें टंगी हुई हो। वे सब ढाले शूरवीरों की तरह है। तेरी दोनों छातियां मृग के 2 जुड़वे बच्चों के तुल्य में जो सोसन फूल के बीच में चरते हैं। जब तक दिन ठंडा न हो और छाया लंबी होते होते मिट न जाए, तब तक मैं शीघ्रता के गंधरस के पहाड़ और लोबान की पहाड़ी पर चला जाऊंगा। हे मेरी प्रिय, तू स्वर्ग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। अब यीशु अपनी दुल्हन कलीसिया को वचन के जल से धोते हैं। वे उससे ऐसे शब्द बोलते हैं उस पर कोई कि दाग या दोष न रहे। सुलेमान भी यही तो कर रहा है। वो उसके शारीरिक रूप को लेकर उसे प्रोत्साहित कर रहा है, क्योंकि वो उस क्षेत्र में सुरक्षित महसूस करते हैं। कहता है कि तुम में कोई दाग नहीं है। बहुत कम पुरुष इस बात को समझते हैं कि उनके शब्दों का उनकी पत्नियों पर कितना महत्व है, खासकर जब प्रेम प्रसंग की बात आती है, ताकि रोमांस के लिए ऐसा माहौल बनाया जा सके जिसकी आपकी पत्नी को जरूरत है। आपको उसे प्रोत्साहित करने के लिए शब्द बोलना शुरू करना होगा। सुनिए दोस्तों, हम महिलाओं से बिल्कुल अलग तरीके से जुड़े हुए हैं पुरुषों के साथ। और सुनिए, मेरी शादी को 42 साल हो चुके हैं, बस इतना ही काफी है। और मैं असभ्य होने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बस इतना ही काफी है कि मैं अपनी पत्नी को कपड़े उतारते हुए और शावर में कूदने के लिए तैयार होते हुए देखे। मैं एक मधुमक्खी की तरह हूं जो फूल की ओर जाती है, मैं सीधे वहां जाता हूं। वो कहता है बेलिस, मैंने कहा सॉरी बेब, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ज्यादातर लोगों के बस इतना ही काफी, हम नजर से ही उत्तेजित हो जाते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। ज्यादातर महिलाओं के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, वे शब्दों से उत्तेजित होती है। आपको रोमांटिक शब्द बोलना है। अगर आप अपनी पत्नी को मूड में लाना चाहते हो, आपको उससे सही तरह के शब्द बोलना शुरू करना होगा। दोस्तों, ये आमतौर पर रसोई में नाश्ते के समय से शुरू होता है। यह ऐसा कुछ नहीं है जहां आप तैयार होने से लगभग 10 मिनट पहले या 1 या 2 शब्द बोले। नहीं, आपको सुबह ही शुरू करने की जरूरत है। कहे कि बेब, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूं, मैं बहुत खुश हूं कि मैंने तुमसे शादी की। पूरी दुनिया में ऐसे व्यक्ति की तलाश करता हूं जो मेरे लिए एकदम से हो, तो मुझे परमेश्वर ने जो चुना उससे बेहतर कोई नहीं मिल सकता, और वो तुम हो। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हारी सराहना करता हूं, तुम मेरे लिए बहुत खूबसूरत हो। इससे वह मूड में आ जाएगी। शब्द बोलना जरूरी बहुत है। आपको मूड में आने में जितना समय लगता है, आपकी पत्नी को उससे कहीं ज्यादा लगता है। कभी कभी जब प्रेम क्रीड़ा की बात आती है तो आदमी आग बुझाने के लिए जाता है, फिर कुछ मिनटों के बाद वो समुद्र तट पर फांसी ठेल की तरह लुढ़क जाता है। वह खर्राटे ले रहा होता है और पत्नी बहुत असंतुष्ट होती है क्योंकि उसे ज्यादा समय लगता है। आपको अपना समय लेने और उन प्रेम शब्दों को बोलने की जरूरत है। मैं आपको यहाँ अध्याय 7 में सुलेमान के गीत से थोड़ा और पढ़कर सुनाता हूँ। आयत 6 से शुरू करते हुए। ये बहुत ही अच्छा है वाकई में। फिर से ये बहुत ही रूपकात्मक रूप से सचित्र बातें हैं। और यहाँ पर देखिए, सुलेमान जो है अपनी पत्नी को तैयार कर रहा है, वो अपना समय ले रहा है। अब सक्रिय सेक्स के शारीरिक कृत्यों की बात आती है और वो बिल्कुल जल्दी में नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो अपना समय ले रहा है। सुनिए, श्रेष्ठ गीत 7, 6, 8 कहता है कि हे प्रिय और मन भावनी कुमारी, तू कैसी सुंदर और कैसी मनोहर है। तेरा डील डोल खजूर के समान शानदार है और तेरी छाती अंगूर के गुच्छों के समान है। मैंने कहा, मैं इस खजूर पर चढ़कर उसकी डालियों को पकड़ूंगा। तेरी छातियां अंगूर के गुच्छे हों और तेरी श्वास का सुगंध सेबों के समान हो। तो ठीक है, मुझे पता है इसका मतलब क्या है। वह उसे दुलार
रहा है वह उसमें दिलचस्पी रखता है। फिर वह आगे कहता है कि और तेरे चुंबन उत्तम दाख मधु के समान है, जो सरलता से होंठों पर धीरे धीरे बह जाती है। और उसे कैसे पता है कि उसका चुंबन और उसकी सांस कैसी है? वह ठीक है, वह उसे चूम रहा है, तो जाहिर है अगर वह जानता है कि उसका चुंबन कैसा है तो वो उसे फ्रेंच किस दे रहा है। अब ये संदर्भ में ये पति और पत्नी, और ये गलत नहीं है। लोग सोचते कि सेक्स गंदा है, मसीहा ऐसा इसलिए करते क्योंकि वे नहीं जानते कि बाइबल क्या कहते। परमेश्वर ने इसे बनाया, ये प्रेम है, ये शुद्ध है, और हमें इसके बारे में बात करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। विवाहित जीवन में बिस्तर के नीचे पत्थर होने का कारण यह है कि लोग इन चीजों के बारे में बात नहीं करते। सुलेमान अपना समय ले रहा है, वह प्रेम के शब्द बोल रहा है और प्रोत्साहित कर रहा है, और उसे प्रोत्साहित कर रहा है और प्रोत्साहित कर रहा है। अब जब वे शयन कक्ष में पहुंचते हैं तो वह अपना समय ले रहा है, वह उसे दुलार रहा है, उसे चूम रहा है। वह जल्दी में बिल्कुल नहीं है वो ये। और इस बात, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने कहा कि ज्यादातर लोगों के लिए 10 मिनट का समय उसके लिए शुरू करने, खत्म करने और जोरदार खराटे लेने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। लेकिन अगर आप दिन भर उसके साथ समय बिता तो उसे बताएं कि आप उसे प्रेम करते हैं, कि आप उसकी सराहना करते हैं, उसे गले लगाएं, उसे थाम रखें, उसकी आंखों में देखें। फिर जब आप बिस्तर पर जाएं तो अपना समय लें। आपको खुशी होगी कि आपने यह किया। उस आदमी की प्रतिक्रिया देखे हम समझ नहीं जा रहे, जिसने उसे अपने शब्दों से प्रेम किया, जिसने उसे अपने दुलार से प्रेम किया, जो उसके शरीर से परिचित है, जो जल्दबाजी नहीं करता है, जो सिर्फ अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता नहीं देता है। तो यहां प्रतिक्रिया है। आयत 10-13 में यह उसकी सुनोमी दुल्हन बोल रही है। वह बड़े आत्मविश्वास के साथ कहती है, मैं अपनी प्रेमी की हूं और उसकी लालसा मेरी ओर नित बनी रहती है। हे मेरे प्रेमी, हम खेतों में निकल जाएं और गांवों में रहें। फिर सवेरे उठकर दाख की बारियों में चले और देखिए कि दाखलता में कलियां लगी हैं कि नहीं, कि दाख के फूल खिले हैं या नहीं, और अनार फूले हैं या नहीं। वहां मैं तुझको अपना प्रेम दिखाऊंगी। तो दूधा फलों से सुगंध आ रही है और हमारे द्वारों पर सब भांति के उत्तम फल है, और नए और पुराने भी जो है मेरे प्रेमी मैंने तेरे लिए इकट्ठा कर रखे हैं। अब दिलचस्प है कि दूधा फलों का बाइबल में केवल कुछ ही बार उल्लेख है। वे कामुकता और इच्छा के संकेत थे। आपने पढ़ा होगा कि पवित्र शास्त्र में उनके बारे में कुछ ही बार कहा गया है, यहाँ उनके बारे में यही कहा गया। तो यह सुलेमान द्वारा अपना समय लेने और शब्दों के साथ उसे प्रेम करने के लिए उसकी प्रतिक्रिया, वह एक प्रेम अवकाश की योजना बना रही है। चलो गांव में चलते, मेरे पास आपके लिए एक योजना है। जी हाँ, वहां जाएंगे और मैं आपको अपना प्यार दूंगी। मैं पूरी तरह से तैयार हूं, मैं कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। वो कहते हैं ये नया और पुराना होगा, ये बांसी नहीं होगा, ये उबाऊ नहीं होगा। मेरे पास आपके लिए कुछ आश्चर्यजनक है। जिस तरह से आप मुझे प्रेम करते हैं, जिस तरह से आप मुझसे बात करते हैं, आप अपना समय लेते हैं, या आपके पास वापस बेलचा भर के आने वाला है, पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभरता हुआ। दोस्तों, अगर हम बस ये सीख ले तो विवाहित जीवन कितना बेहतर हो सकता है और शादी में सेक्स कितना बेहतर हो सकता है। उसकी क्या प्रतिक्रिया है? तो हमारा विवाहित जीवन बहुत अच्छा होएगा। सेक्स ये परमेश्वर से है। मैं असभ्य होने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। जेनेट और मेरी शादी को 42 साल हो गया। हमारी सेक्स लाइफ पहले से कई बेहतर है। हम दोनों में से कोई भी जल्दी ही इसे छोड़ने की योजना नहीं बना रहे। ये एक उपहार जो परमेश्वर ने हमें दिया है और हम इसका आनंद लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ मिला होगा। लेकिन हमारे पास एक अंतिम अक्षर है और यह है कि एस। यह सेवियर यानी उद्धारकर्ता के लिए आपके वैवाहिक जीवन को यीशु के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। हमने जो भी बातें साझा की वे सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यीशु है। हमने साझा किया कि वैवाहिक जीवन में सहमति के 3 क्षेत्र है: आत्मा, प्राण और शरीर। पहला आत्मिक सबसे मुख्य है और मसीह को आपके जीवन के केंद्र में होना चाहिए। मुझे याद है कि एक बार जेनेट और मैं सड़क पर गाड़ी चला रहे थे। हमारी शादी को बहुत लंबा समय नहीं हुआ था, तकरीबन 1 साल। में उससे नाराज था तो मैंने चुप्पी साधी हुई थी। मैंने अपनी आत्मा में इतनी गहराई से महसूस किया कि प्रभु मुझसे कह रहे थे कि यदि तुमने उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो तो तुम मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो। यदि तुम उसके साथ चुप्पी साधे तो मेरे साथ चुप्पी साधे हो।
तुम उसके साथ जैसा व्यवहार करते हो वैसा ही तुम मेरे साथ करते हो। मैंने पलट कर कहा, बेबी मुझे खेद है, मुझे माफ़ कर दो। मुझे एहसास हुआ कि यीशु मुख्य है, उनके लिए यह बहुत मुख्य है कि हम परमेश्वर की बेटियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। देखिए, विवाहित जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य संतान पैदा करना नहीं है या सेक्स का आनंद लेना नहीं है। उसका सर्वोच्च उद्देश्य सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करना भी नहीं है, और विवाहित जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना है। और ये सभी अन्य चीज़ें महत्वपूर्ण है। संतान पैदा करना, बच्चे पैदा करना, नाती नातनी होना मुख्य है। हमारे पास ये दोनों है, और मुझे पता है कि मेरे जीवन काल में मैं परपोते परपोतियों को भी देखूंगा। ये मुख्य है। हम यौन अंतरंगता का आनंद लेते हैं, मुख्य है। लेकिन विवाह का सबसे मुख्य उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना है। और वचन इफिसियों 5:31-32 में ये कहता है, सुनिए, इसमें लिखा है कि इस कारण पुरुष माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। तो यहां इस रूपकात्मक खंड में जहां प्रेरित पौलुस परमेश्वर की आत्मा द्वारा कलीसिया और मसीह के साथ कलीसिया के रिश्ते के बारे में बात करता है, तो पति की तुलना मसीह से की गई है। यहाँ पर कलीसिया की तुलना मसीह की दुल्हन से की गई है, और इसलिए यहाँ एक पुरुष अपने पिता और माता को छोड़कर अपनी पत्नी से जुड़ जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन एक रहस्य, एक महान रहस्य, उसने कहा मैं मसीह और कलीसिया के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए, यीशु ने खोई हुई और मरती हुई, टूटी हुई, विलाप करती हुई मानवता से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने पिता के स्वर्ग को छोड़ दिया और सारी पीड़ा और टूटन में मानव जाति से जुड़ गया। उन्होंने मानवता को बचाने और उसे पिता के परिवार में लाने के लिए सचमुच अपना जीवन बलिदान कर दिया। और विवाहित जीवन एक छाया में एक प्रकार है। विवाहित जीवन इसका प्रतीक है। जब लोग हमारे विवाहित जीवन को देखते हैं तो वे इसमें कुछ अलौकिक और रहस्यमय देखते हैं। कभी कभी लोग आकर पूछते हैं कि आपके विवाहित जीवन का रहस्य क्या है, क्या 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 चल रहा है, आप इतने सालों से ये कैसे कर रहे हैं, आप खुश हैं, ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, और हम जानते हैं कि ये ठीक है, आप सिर्फ दिखावा भी नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ, अच्छा सुनिए, ये मसीह ने हमारे लिए जो किया उसके कारण है। सच में मैं जानता हूँ कि अगर मसीह मेरे जीवन में नहीं होते तो मैं एक बेकार पति होता। जब मसीह को पाने से पहले, या मसीह ने मुझे पाया उससे पहले, जब मेरी गर्लफ्रेंड थी, तब मैं उनके प्रति वफादार नहीं था। मैं विवाहित जीवन में वफादार नहीं होता, मुझ में यह क्षमता नहीं थी। लेकिन यीशु ने मेरा जीवन बिल्कुल बदल दिया। जेनेट और मेरा विवाहित जीवन बहुत बढ़िया है, और ये लोगों को यीशु मसीह की ओर ले जाता है। हमारे विवाह संबंध के कारण हमें लोगों से उद्धार के बारे में बात करने के बहुत से अवसर मिलते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। मैं मसीह और कलीसिया के बारे में, इस महान रहस्य के बारे में बात कर रहा हूँ। यह परमेश्वर के प्रेम और मानवता के लिए पुत्र के प्रेम की सबसे करीबी तस्वीर है। हमारे विवाहित जीवन को लोगों को उद्धारकर्ता की ओर इंगित करने वाले संकेत स्तंभ होने चाहिए। मैं अभी आपसे कुछ पल के लिए बात करना चाहता हूँ। आप इसे जिस भी प्रारूप में सुन रहे हैं, चाहे आप मुझे देख रहे हैं या सिर्फ आवाज सुन रहे हैं, आपको ये जानना होगा कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो आपका नाम जानते हैं। वे आपसे इतना प्रेम करते कि उन्होंने अपने बेटे को आपके लिए मरने भेजा। यीशु एक कुंवारी से पैदा हुए थे, वे इस दुनिया में आए, उन्होंने एक पाप रहित जीवन जिए, लोगों को दिखाया कि परमेश्वर कौन है, कि परमेश्वर अलग थलग और उदासीन नहीं है, या सिर्फ एक क्रोधित प्राणी नहीं है जो स्वर्ग में एक बड़े क्लब में बैठे हैं जहां वे आपके नीचे से कालीन खींचने की तैयारी करें। जब भी आप कुछ ऐसा करते थे जो उन्हें नाराज करता तो वे कुछ गलत होने नहीं थे। नहीं, परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु एक कुंवारी से पैदा हुए थे, वे 100% मनुष्य थे, पर फिर भी वे 100% परमेश्वर भी थे। उन्होंने एक मानवीय जीवन जीना चुना, उन्होंने एक सीमित जीवन जीना चुना। यीशु सर्वज्ञ प्रभु के रूप में नहीं जी, उन्होंने सीमित ज्ञान के साथ जीना चुना, उन्होंने सीमित शक्ति के साथ जीना चुना। और बाइबल
हमें बताते हैं कि यीशु थकते थे और यीशु को सोना पड़ता था। वे थक गए और वे कुएं के पास बैठ गए। उन्होंने अपनी मर्जी से यह होने दिया, इससे वे प्रभु से कमतर नहीं हो गए। और मैं कुछ लोगों को जानता हूं, वे ऐसा नहीं कहना चाहते, हम मसीह को कमतर कर रहे नहीं, उन्होंने अपनी मर्जी से ये किया ताकि उन्हें पूरा मानवीय अनुभव मिल सके। बाइबल कहती है वे सभी पहलुओं में हमारे जैसी परीक्षा में पड़े फिर भी पाप रहित रहे। वे समझते हैं कि परीक्षा में पढ़ना क्या होता है, अपनी मनुष्यता में परीक्षा में पढ़े, लेकिन उन्होंने पहले आदम की तरह हार नहीं माने। यीशु को अंतिम आदम कहा जाता है। फिर उन्हें दुष्टों के हाथों पकड़ लिया गया और झूठी अदालत में पेश किया गया, एक नकली मुकदमा चलाया गया, उन्हें बिना किसी दया के पीटा गया और क्रूस पर चढ़ाया गया। और वहां क्रूस पर परमेश्वर के सिद्ध पुत्र आपके बलिदान के रूप में मारे गए। वे मेरे बलिदान के रूप में मारे गए। परमेश्वर ने हमारे पापों को हमारे बदले यीशु पर डाल दिया और उन्हें हमारे पापों की सजा दी। वे आपके पापों के बोझ तले और मेरे पापों के बोझ तले मारे गए। 3 दिन और 3 रातों के बाद परमेश्वर के शाश्वत न्याय के दावे हमेशा के लिए तृप्त हो गए। यीशु को मृतकों में से जीवित कर दिया गया। बाइबल कहते हैं कि यदि आप इस पर विश्वास करें और यदि आप अपने प्रभु के रूप में स्वीकारें, यदि आप स्वतंत्र जीवन के अपने अधिकारों के लिए मर जाए और यीशु को अपने जीवन का मालिक बनाए, तो अपना दिल और अपना जीवन उनके हवाले कर दें और कहें कि यीशु मैं तुम पूरी तरह से आपका हूं, मुझे बचाने के लिए मैं हमेशा और हमेशा के लिए भरोसा करता हूं। दोस्तों, जब आप ये करेंगे तो पवित्र आत्मा आकर आपको आंतरिक रूप से बदल देंगे। यह इतना क्रांतिकारी है कि यीशु ने इसे फिर से जन्म लेने के रूप में संदर्भित किया। सचमुच यह आपकी आत्मा को बदलेगा, क्योंकि हमारी आत्माएं पाप से दूषित है। वे पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गए। लेकिन जब हम यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकारते हैं तो हमारी आत्मा, असली हम जो इन शरीरों में रहते हैं, असली आप जो कई अनंत काल बिताएंगे प्रभु के साथ, फिर से जुड़ जाएंगे। आप फिर से जन्म लेंगे, आप नए बन जाएंगे, आपको स्वर्ग से जीवन मिलेगा। हाँ, हमारे पास अभी भी हमारे मिट्टी के बर्तन का खजाना है, लेकिन एक दिन हमें एक नया शरीर मिलेगा। इस बीच हम प्रभु के वचन से अपने दिमाग को नवीनीकृत करते हैं। हम इस आत्मिक क्षेत्र का निर्माण करते हैं ताकि हम प्रभु की तरह सोचना सीखें। इसलिए बाइबल का अध्ययन करना मुख्य है। यदि आपने कभी मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार है तो मैं आपको इसे अभी करने के लिए मैं प्रोत्साहित करता हूँ। कहिए, यीशु मेरे जीवन में और मैं आपको अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ। मैं आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपने दिल में स्वीकारता हूँ। मैं अपनी इच्छाएं आपको सौंपता हूँ और मैं आपको अपना सब कुछ देता हूँ। आमीन, आमीन। खैर, देखा आपने सफल विवाहित जीवन कैसे प्राप्त करें, और जाहिर है इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, पर हम इसे सिर्फ चित्राक्षरी की श्रेणी में रखना चाहते थे। और यह SUCCESS यानी सफलता। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने रिश्तों में सफल हों। और मुझे पता कि लोग मुझे देख रहे हैं, आप अभी बहुत मुश्किलों से संघर्ष कर रहे हैं और आप सोचते हैं क्या मुझे कोई मदद मिल सकती है, मैंने बहुत कुछ बिगाड़ दिया है, मुझे नहीं पता कि कोई उद्धार है भी या नहीं। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। शायद आपको पता ना हो कि क्या करना, पर उनके पास हमेशा आपके लिए एक योजना है, और अगर आप उसे खोजेंगे तो आप उसे जरूर पाएंगे। वे आपका मार्गदर्शन करेंगे। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। आपने ये शायद सुना ना हो, लेकिन आपसे प्रेम करते हैं, और वैसे हम आपसे सुनना पसंद करेंगे। हमें बताएं कि क्या यह संदेश आपके लिए आशीष का एक कारण था। हमें एक ईमेल भेजें, एक पत्र लिखें और मैं इसे पढ़ूंगा। अगली बार तक परमेश्वर भरपूर आशीष दे आपको। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए willisconley.com पर जाइए।